बैठी देकर टिम्मी को अपना थेथिंग बना लूंगा। ए टिम्मी देख, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। टिल्लू तो कितना अच्छा है, काश मैं भी तुझे कुछ दे सकती। इसी बात पे एक तुम्मी दे दे फिर। उठेगा कि नहीं? स्कूल के लिए लेट हो रहा है। ओ मेरे बेटे को सोने दो, आज ये स्कूल नहीं जाएगा। स्कूल वाले फंक्शन कराने के लिए फालतू में 100 रुपए मांग रहे हैं। हाँ पापा, मत आइडिया है, अब जाऊंगा ही नहीं तो फालतू में पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। बाप कंजूस, बेटा महा कंजूस। एक सुबह नौकरानी ने दूध उबाल के ग्लास में डालने की बजाय फीडिंग बोतल में भर दिया। फिर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक बचपन वाली फील लेना चाहते हैं। जब से बड़े हुए हैं जिंदगी जंड हो गया है, इसलिए मुझे बचपन जैसे टेंशन फ्री होना है। एक दिन मालिक बच्चों जैसे आम चूसने लगे, जिस वजह से उन्होंने कपड़े टेबल सब कुछ गंदा कर दिया। नौकरानी को ये सब देख बहुत गुस्सा आया। तभी मालिक बोले, सुनो, आज मार्केट जाकर मेरे लिए डायपर ले आना, मैं बच्चों जैसे सुसु पोटी उसमें करूँगा। नौकरानी चौंक गई। हाय, फिर ये सन के डायपर भी मुझे फेंकने को कहेगा। अगले दिन सन की नहा कर आया। मेरे कपड़े किधर है? एक भी नहीं दिख रहे। मालिक, आपके कपड़े छोड़ो और ये सब देखो, ये मैं खरीद कर लाई, इनमें से कुछ पहन लो, देखना आपको असली बचपन वाली फील आएगी। उसके बाद आपके लिए डायपर भी खरीद लाऊंगी। दीजिए, इस घर की नौकर नहीं हूँ मैं। मम्मी ऑयल बना दो। टिल्लू के पापा, तुम अपने बेटे को कुछ कहते क्यों नहीं? पूरे दिन से कच्चा आम खा रहा है। हो, छोटा बच्चा है, दे दो ना, पूरी साल थोड़ी ना मिलती है कच्चा आम। ले, ये लास्ट है, अब फिर से खाना तो तेरी खैर नहीं। मम्मी। क्या मम्मी? देखो तुम्हारा बेटा फिर से मांगने लग गया। ये उस तरफ मुंह करके क्यों बैठे हैं? मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्लिए। एक सुबह नौकरानी ने टूथपेस्ट में काला रंग मिलाकर काला पेस्ट बना दिया, फिर काला ब्रश में लगाकर मालिक को दिया। क्योंकि सन की मालिक का फेवरेट कलर ब्लैक है, इसीलिए वो अपने दांतों को भी व्हाइट से ब्लैक बनाना चाहते हैं। एक दिन मालिक ने नौकरानी को बुलाया। सुनो, आज मेरी गर्लफ्रेंड के माँ बाप मुझे देखने आ रहे हैं, तुम खाने में सब कुछ काले रंग का बनाना, ताकि शिकायत की कोई गुंजाइश ना रहे। नौकरानी सोच में पड़ गई। हाय, सब कुछ काला रंग का कैसे बनाऊं? ये तो इम्पॉसिबल है। ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि खाने का मसला ही ना रहे। ठीक है मालिक, बना दूंगी, लेकिन सबसे पहले आपका मेकअप कर देती हूँ, बिल्कुल आपके पसंदीदा कलर जैसे, ताकि वो लोग देखते ही आपको पसंद कर ले। एकदम मस्त लग रहे हो मालिक। लगता है आ गए, जल्दी जाइए। एक दिन टिल्लू की मम्मी ने पर्पल कलर का पराठा बनाया। मम्मी, पराठे में बीटीएस लिखना मत भूलना। हाँ हाँ, कितनी बार याद दिलाएगा? पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या क्या टिफिन में चाहिए। आपको नहीं पता मम्मी, मुझे किसी का दिल जीतना है। ए टिम्मी, तुझे बीटीएस बहुत पसंद है ना? ये देख, मैं तेरे लिए बीटीएस पराठा लाया हूँ। टिल्लू, तू मुझे खुश करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता। ऐसे तो मुझे तुझसे प्यार हो जाएगा। तो हो जाने देना, बोल दे आई लव यू। बोल बोल। किसको आई लव यू बोल रहा है? मम्मी, आप स्कूल कैसे आ गए? नींद पूरा नहीं हुआ? ये ले बीटीएस पराठा और जल्दी से रेडी होकर स्कूल जा। मम्मी, नॉल में आलू पराठा बना दो, ये नहीं ले जाना। ठंडी नींबू पानी बना दो। नौकरानी जल्दी से बनाकर ले गई, लेकिन पहला सिप लेती सन की चिल्लाने लगा, ये तो बहुत ज्यादा मीठी है, एक भी काम ढंग से नहीं होता तुमसे, किस बात की पैसे लेती हो? नौकरानी को बहुत बुरा लगा। सॉरी मालिक, जिस बात की पैसे लेती हूँ वैसे नींबू पानी अभी बनाकर ले आऊंगी। पूरा दिन ऐसी में बैठकर फरमाइशें करता है, और मैं इतनी गर्मी में काम करती हूँ, वो भी इतनी कम पैसे में, वो नहीं दिखता। अभी मजा चकाती हूँ। उसने एक घूंट में पूरा ग्लास नींबू पानी पी लिया और फिर दूसरा ग्लास बनाकर मालिक को दे दिया। पीते ही उनका रिएक्शन देख, मालिक आप ठीक कहते हो, एक भी काम ढंग से नहीं होता मुझसे, शायद गलती से चीनी की जगह नमक डाल दिया मैंने। एक
दिन नौकरानी ने टेढ़े मेढ़े रोटी बनाकर उनको जानबूझ के जला दिया। फिर सब्जी में भी खूब सारा मिर्च और नमक डाल के मालिक के लिए ले गई। लेकिन सन की मालिक बिना कुछ बोले चुपचाप खाने लगे, क्योंकि अब वो अच्छे इंसान बनने की राह पर चल पड़े हैं। इस सनकी ने मुझे बहुत परेशान किया है, लेकिन अब मेरी बारी। ऐसे ही रोज परेशान करूंगी और ये मुझे कुछ कह भी नहीं पाएगा। महीने के अंत में मालिक ने नौकरानी से कहा, मुझे एक अच्छा इंसान बनना था, लेकिन तुम मेरी अच्छाई का फायदा उठाती हो, इसलिए तुम्हारे पगार से हर गलती के लिए मैंने 100 रुपए काटे हैं। अब ये माइनस में चला गया, मतलब 3000 रुपए तुम मुझे दोगी। मेरी बुद्धि मारी गई थी, फालतू में मालिक को परेशान किया, लेकिन अब मैं उनका सेवा करूंगी। अगले दिन उसने सब कुछ अच्छे से और मालिक की पसंद का बनाया। देखते ही सन की मुस्कुराने लगा और उसने कुछ पैसे निकालकर नौकरानी को दिया। इसमें तुम्हारी सैलरी और 500 रुपए एक्स्ट्रा है। याद रखना, अगर कोई इंसान बदलना चाहता है तो हमेशा उसकी मदद करना, ना कि उसका फायदा उठाना। बहुत भूख लगी है। हाँ ला रही हूँ नवाबजादे, बस 2 मिनट और। पापा, आपने मुझे चॉकलेट वाली तीतर तो दिला दिया, लेकिन तब तक इम्पोर्टेंट चीज तो भूल गए। और क्या चाहिए मेरे शहजादे को? चॉकलेट बेड, चॉकलेट मोबाइल कवर, सब तो दिला दिया। आप तो बुलक करो, मेरे लाडले को 2 मंजिला घर चाहिए। हाँ पापा, 2 ईद सीमेंट नहीं चॉकलेट से बनी हो। ठीक है, अभी फैक्ट्री से ऑर्डर कर देता हूँ। मम्मी, खाना ला दो। हाँ अभी लाई, और चाहिए तो बता देना। बच्चों की तरह हाथ क्यों चबा रहा है, उठ जा। एक दिन टिल्लू की मम्मी आलू स्लाइस करके पोटैटो चिप्स बना रही थी। मम्मी जल्दी लाओ, आलू टिप जल्दी लाओ। इतनी गर्मी में मुझे परेशान कर रहा है। चिप्स खाने के लिए तेरे कंजूस बाप 10 रुपए नहीं दे सकता क्या? मम्मी, मैंने पापा से मांगा था, पर वो मुझे डायग्राम बना के समझाने लगे। टिल्लू बेटे, 10 रुपए वाली चिप्स की पैकेट में सिर्फ 4 पीस ही आती है। तू अपने मम्मी को बोल बना कर दे, तुझे घर में एक आलू से 20-25 चिप्स बन जाती है। ये ले, मन भर के खा ले। सुनो, एक कप चाय पिला दो, और टिल्लू बेटे दुकान से 10 का एक पैकेट बिस्कुट ले आ। नहीं मिलेगी चाय वाय, बेटे को देने के लिए 10 रुपए नहीं है। अब बिस्किट के लिए कहाँ से आया? हो, ये क्या कह रही हो? अभी तो दिया था उसे। मम्मी, पापा को कुछ मत बोलो, ये तब मेरा प्लान था 10 रुपए बताने के लिए। इतना थला लीजिए, आज तो मजा ही आ जाएगा। टिल्लू, नाश्ता ठंडा हो रहा है, उठेगा कि नहीं? अरे थपना था। पापा, मुझे लीची खाना है, कहीं से भी लकल दो। ठीक है, शाम को दुकान से आते टाइम ले आऊंगा। मम्मी, पापा तब तक आएंगे? सबर रख, अभी 1 घंटा ही तो हुआ है, शाम को लेकर आएंगे, कहा ना। मम्मी, शाम कब तक आएगा? कैसा लगा मेरा मजाक? पापा देर ताला लीची लाएंगे, मैं तो टिफिन में डालकर स्कूल ले जाऊंगा और टिम्मी के साथ बांटूंगा, फिर वो मुझसे प्यार करने लग जाएगी। पापा आ गए। बेटे, लीची इतनी महंगी है क्या बताऊं, पर मैं अपने टिल्लू के लिए कैसे नहीं लाता, इसीलिए पूरे 5 रुपए का खरीद कर लाया हूँ। ये ले। आज इस डलगोना कैंडी से टिल्लू को अपने जाल में फंसाऊंगी। मम्मी, प्लीज जाने दो ना, मुझे क्रिकेट खेलना है। इतनी धूप में अगर तुझे क्रिकेट खेलना है तो पहले ये डलगोना गेम जीत, तब जाने दूंगी। ले शुरू हो जा, अगर से अलग कर लिया तो पूरा दिन क्रिकेट खेलना, मैं कुछ नहीं कहूँगी। अरे, अगर गलती से टूट गया तो? आइडिया। पापा, आपके पास लाइटर है? तुझे लाइटर क्यों चाहिए? अरे टिल्लू, तू सिगरेट पीने लगा है। नहीं पापा, वो मम्मी। चुप, दफा हो जा मेरे सामने से। अब तो एक ही तालिका बचा है। मम्मी देखो, मैंने कर दिया। हाँ तो 10 मिनट में करना था, 1 घंटे में नहीं। क्रिकेट कैंसिल, चुपचाप जाकर पढ़ाई कर। ब्लूम, इतने खेलने में मजा नहीं आ रहा। मम्मी, मैं आपका प्याला बेटा हूँ ना, प्लीज मुझे एक रिमोट कंट्रोल वाली कार दिला दो। टिल्लू, मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? जा अपने कंजूस बाप से बोल कर देख। पापा, मुझे रिमोट कंट्रोल वाली कार चाहिए। हो, कार से क्या करेगा? कल तेरा एग्जाम है ना, चुपचाप जाकर पढ़ाई कर। नहीं पापा, मेरे ताले दोस्तों की बात है, मुझे भी चाहिए। फालतू में खर्चा करवाएगा। ठीक है बेटे, लेकिन फ्री में कुछ नहीं मिलता। अगर कल की एग्जाम में टॉप करेगा तो दिलवा दूंगा। मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, टॉप कैसे करूं? पर मैं हाल नहीं मानूंगा। टिल्लू, तू अभी तक नहीं सोया? और ये सब क्या है? मम्मी, वो एग्जाम में टॉप करने का जुगाड़।
गाड़ी के ऊपर रख देती हूँ, जल्दी सूख जाएगा। ये कोई जगह है इसे सुखाने का? हटाओ इसको, हटाओ। हटा रही हूँ। मेरा गाड़ी गंदा कर दिया। चलिए पापा, धीरे बंद नहीं कर सकता। आइंदा मेरे गाड़ी में घुसने नहीं दूंगा। तोली पापा, तोली। पापा सनरूफ खोल दो। खोलो ना पापा। बेटा बार बार खोलने से खराब नहीं हो जाएगी, चुपचाप बैठी रहो। गाड़ी के ऊपर चलकर सेल्फी खींचता हूँ, दोस्तों के सामने लोला काटूंगा। तेरी हिम्मत कैसी हुई कुत्ते?